भाग्य हूँ, आपका पथ प्रदर्शक, आपका मार्गदर्शक। आप सोचते हैं कि मैं आपके भविष्य का निर्माण करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपना जीवन खुद तय करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण भी खुद ही करते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम भी पाते हैं। आपके किए गए कर्मों का फल ही आपके जीवन को दिशा देता है। इसीलिए मैं हमेशा आपके सत्कर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ, अच्छाई की सीख देता हूँ। चलिए मैं अपनी बातों को आज की कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक गरीब व्यापारी छोटे से कस्बे में रहता था। उसने सोचा वो दूर देशों में जाकर अपना भाग्य आजमाए ताकि वहां ज्यादा दौलत कमा सके। ये सोचकर उसने अपनी बची हुई चीजों को एक गठरी में बांध लिया। उसके पास एक लोहे का बड़ा तराजू था। तराजू बहुत भारी था, लेकिन शुद्ध लोहे से बना था। वो तराजू को गिरवी रखने वाले व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने कुछ रुपए देकर उस तराजू को गिरवी रख लिया। गरीब व्यापारी ने तराजू देते हुए कहा, कृपया मेरे तराजू को संभाल कर रखिएगा। यह हमारे खानदान की पुरानी निशानी है। मैं इसे धन पाने की वजह से आपके पास गिरवी रख रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास इसे छुड़ाने के लिए धन जमा हो जाएगा, मैं वापस आकर पैसे लौटा दूंगा और तराजू ले जाऊंगा। गिरवी रखने वाले व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं प्रथम 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में व्यस्तता रहेगी। यात्रा की संभावना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 70। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने का योग है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 80। मिथुन राशि की बात करते हैं। काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में लाभ के योग हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 90। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। कई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। गुड़ खाकर घर से निकले। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 55। राशिफल से पहले आपने सुना कि गरीब व्यापारी ने कुछ पैसे लेकर अपना खानदानी तराजू गिरवी रख दिया। इसके बाद व्यापारी अपने रास्ते चला गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वो दूर देशों में घूमा। उसने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने कई प्रकार के व्यापार किए, जिससे उसकी किस्मत चमक उठी। उसने खूब सारा पैसा कमा लिया। अब वो धनवान आदमी बन गया। एक सुंदर शहर में एक अच्छा मकान खरीद लिया। कुछ दिनों बाद उसे अपने पुराने घर जाने की इच्छा हुई और तराजू भी वापस लेने का ख्याल आया। वो सीधे उस गिरवी रखने वाले व्यापारी की दुकान पर गया। कहानी में आगे क्या हुआ, क्या उसे अपना खानदानी तराजू मिला, जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल। अब बात करते हैं सिंह राशि की। नौकरी में बदलाव होगा। सेहत में सुधार होगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, सेहत अच्छी रहेगी। अचानक धन का लाभ होगा। विवाह के मामले में सफल होंगे। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 80। तुला राशि की बात करते हैं। नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में लाभ होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें। निर्णय में सावधानी रखें। करियर में समस्या का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 7।
हाँ, तो जब व्यापारी तराजू लेने दुकान पर गया तो गिरवी रखने वाले ने उसे बढ़िया कपड़े में देखकर आश्चर्य किया। इस पर व्यापारी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मुझे पहचान रहे हो? मैं आपके पास अपना खानदानी तराजू छोड़कर गया था। आपने मुझ पर कृपा करके कुछ रुपए भी दिए थे। अब मैं सारा धन लौटाकर अपना तराजू वापस लेने आया हूँ। गिरवी रखने वाला दुख भरी आवाज में बोला, मैंने तराजू को स्टोर में संभाल कर रखा था, पर चूहे तराजू खा गए। व्यापारी उसकी झूठी बातों को सुनकर उदास हो गया, पर उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वो बोला, यहाँ बहुत ही शक्तिशाली चूहे होंगे। जाने से पहले मैं नदी में स्नान करना चाहता हूँ। क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्यापारी बोला। गिरवी रखने वाले का लड़का और व्यापारी दोनों नदी की ओर चल पड़े। वहां जाकर व्यापारी ने पास वाली गुफा में लड़के को बंद कर दिया और गुफा का द्वार बड़े से पत्थर से ढक दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का भाग्यफल। धनु राशि, करियर में बदलाव की संभावना है। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। परिवार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 70। और अब बात करते हैं मकर राशि की। धन प्राप्ति में कठिनाई आएगी। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, करियर में बदलाव के योग है। धन का लाभ होगा। बड़ों की सलाह लें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 75। मीन राशि, सेहत बिगड़ सकती है। धन हानि से बचें। मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 60। हाँ, तो कहानी में व्यापारी गिरवी रखने वाले व्यापारी के पास पहुंचा और कहा, अब मैं नदी में नहाकर तरोताजा हो गया हूँ। मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें विदा कहने आया हूँ, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? तराजू को अपने पास गिरवी रखने वाले व्यापारी ने बोला। ऐसे में तराजू को गिरवी रखने वाले व्यापारी ने कहा, हाय, जब मैं नदी में नहा रहा था तभी एक बाज नीचे की तरफ आया और उसे उठा कर ले गया। गिरवी रखने वाला चिल्लाया, एक बाज इतने बड़े बालक को कैसे उठा कर ले जा सकता है? ऐसे में व्यापारी बोला, यदि चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठा कर ले जा सकता है। व्यापारी ने जवाब दिया और कहा, यदि तुम तराजू वापस कर दो तो मैं तुम्हारा लड़का भी वापस लौटा दूंगा। गिरवी रखने वाला बोला, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी ले जाऊंगा। जब जज तुम्हारे झूठ को सुनेगा तो तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा। व्यापारी ने कहा, चलो चलते हैं। जज ने गिरवी रखने वाले की बात सुनी। जज व्यापारी से गुस्से से बोला, क्या कभी बाज किसी आदमी को उठाकर ले जा सकता है? ये बिल्कुल झूठ है। व्यापारी ने जवाब दिया, ये उसी तरह से झूठ है जैसे कि चूहे का लोहे के तराजू को खा जाना। न्यायाधीश ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तब व्यापारी ने उसे सारी बात सुनाई। न्यायाधीश पूरी बातों को सुनकर हंसा और गिरवी रखने वाले से बोला, इसका तराजू तुम वापस कर दो, तुम्हें अपना बेटा भी मिल जाएगा। बाद में जब व्यापारी तराजू समेत अपने घर लौट रहा था तो वो मुस्कुराया और सोचने लगा कि गिरवी रखने वाले के समझ में आ गया होगा कि एक झूठ बोलकर कभी कभी इंसान स्वयं फंस जाता है। काश उसने सच बोला होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आशा है आप कहानी का मर्म जरूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, चलता हूँ, तब तक के लिए अलविदा। फिर एक नई कहानी नए संदेश के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।